राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या तुम आज बहुत रो रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं? जिस दरवाजे पर जाते हो वही तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिया जाता है। लोग ताने मार रहे हैं, जो कल तक तुम्हारे अपने थे आज उन्होंने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुम फोन मिलाते हो तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, कहीं तुम उनसे कुछ मांग न लो। कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बीमारी शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ रही है और तुम्हें लगने लगा है कि अब मेरी जिंदगी में कभी सवेरा नहीं होगा। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज तुम्हारे मन में ऐसी गहरी निराशा छा गई है तो आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये साक्षात मेरे ठाकुर जी का तुम्हारे लिए भेजा हुआ एक संदेश है। चिंता मत कर मेरे भाई, चिंता मत कर मेरी बहन, तेरा समय जरूर बदलेगा। यह रात चाहे कितनी भी काली, कितनी भी खौफनाक और डरावनी क्यों ना हो, लेकिन इस रात में इतनी ताकत नहीं है कि आने वाले सवेरे के सूरज को उगने से रोक सके। समय का तो स्वभाव ही है बदलना। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये दुख हमेशा के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ गुजरने के लिए आया है। समय एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। जब एक इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है। जो दांव वह लगाता है वो उल्टा पड़ जाता है। जिस काम में वो हाथ डालता है वही काम मिट्टी बन जाता है। हम इंसान बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरे भाग्य में भगवान ने सिर्फ दुख, आंसू और अपमान ही लिख दिए हैं। लेकिन तुम एक बात भूल जाते हो कि जब तुम उस परम पिता परमात्मा की संतान हो, उस करुणावतार बांके बिहारी के अंश हो, तो वह तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता है? ये जो बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी में आया है, ये तुम्हें रुलाने या तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। ये तो तुम्हें ये बताने आया है कि तुम जिन इंसानों को अपना मानकर बैठे थे, जिनकी झूठी तारीफों पर तुम फूल रहे थे, उनकी असलियत क्या है। बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी की वह कठोर छलनी है जो नकली लोगों को, स्वार्थी रिश्तेदारों को और झूठे दोस्तों को छानकर तुम्हारी जिंदगी से बाहर फेंक देती है। जब अच्छा वक्त होता है तब तो हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है, हर कोई तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। लेकिन तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी खुद की असली ताकत का पता तो इन आंसुओं और इन भयानक तकलीफों के बीच ही चलता है। मैं तुम्हें प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर और गहरा उदाहरण देता हूं। तुमने बांस के पेड़ के बारे में जरूर सुना होगा। जब एक किसान बांस का बीज जमीन में बोता है तो वह उसे रोज पानी देता है, खाद डालता है और उसकी देखभाल करता है। एक पूरा साल बीत जाता है लेकिन जमीन से कोई अंकुर नहीं फूटता। दूसरा साल बीतता है, तीसरा साल बीतता है, चौथा साल भी बीत जाता है, लेकिन जमीन के ऊपर एक छोटी सी पत्ती भी दिखाई नहीं देती। लोग उस किसान पर हंसने लगते हैं कि तू पागल हो गया है, तू एक सूखी और बंजर जमीन में पानी डाल रहा है, तेरा बीज तो कब का सड़ चुका है। लेकिन वह किसान अपना धैर्य नहीं खोता, वह रोज नियम से उसे पानी देता रहता है। और फिर जब 5वां साल आता है तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जमीन से एक छोटा सा हरा पौधा निकलता है और केवल 6 हफ्तों के अंदर वह पौधा 80 फुट से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब तुम जरा सोचो, क्या उस बांस को 80 फुट बड़ा होने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे? नहीं, उसे 5 साल और 6 हफ्ते लगे। उन 5 सालों में जब बाहर दुनिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब वह बांस जमीन के भीतर अंधकार में अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था कि वह भविष्य में 80 फुट की ऊंचाई का वजन बर्दाश्त कर सके और भयंकर से भयंकर आंधियों में भी डटकर खड़ा रह सके। मेरे प्यारे भक्तों, आज तुम्हारे जीवन में जो ये दुखों का समय चल रहा है, जो ये भयंकर संघर्ष का दौर है, ये वही 5 साल का समय है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं भगवान सुन नहीं रहे हैं, तुम वहीं के वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे। लेकिन वास्तव में मेरा गोविंद, मेरा बांके बिहारी इस दुख की भट्टी में तपाकर
तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। वह तुम्हें भीतर से इतना ताकतवर बना रहा है कि जब कल वह तुम्हें सफलता के, सुख के उस ऊंचे शिखर पर बिठाएगा तो तुम उस सफलता को संभाल सको। तुम्हारा दिमाग अहंकार से खराब न हो जाए। एक सुनार जब सोने को आग में डालता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तो वह उस सोने का दुश्मन नहीं होता। वह तो उस सोने के भीतर की सारी मिलावट को जलाकर उसे शुद्ध कुंदन बना रहा होता है, ताकि उस सोने की कीमत बाजार में 100 गुना बढ़ जाए। भगवान भी तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। अगर भगवान बिना किसी संघर्ष के तुम्हें सब कुछ आसानी से दे देंगे तो तुम जिंदगी की एक मामूली सी आंधी में टूटकर गिर जाओगे। इसीलिए इस इंतजार से मत घबराओ। भगवान की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। वह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहा जाता है कि चिता तो मरे हुए इंसान को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी इंसान को अंदर ही अंदर राख कर देती है। कई बार तुम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब चुका रहे होते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। अगर आज तुम्हारे जीवन में अकारण अपमान है, धोखा है, पैसों की भयंकर तंगी है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा पर जो पुराने बुरे कर्मों का मैल था वह अब कट रहा है। एक मैले कपड़े को साफ करने के लिए उसे पत्थर पर बार बार पीटना पड़ता है, उसे साबुन से रगड़ना पड़ता है। उस कपड़े को भी बहुत दर्द होता होगा, लेकिन उस पिटाई के बाद ही वह बिल्कुल उजला और साफ होकर निकलता है। तुम्हारी यह चिंता, तुम्हारा यह डर कि कल क्या होगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। जो बीत गया, जो नुकसान हो गया, उसे तुम बदल नहीं सकते, और जो कल आने वाला है वह मेरे सांवरिया के हाथ में है। तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या तुमने इस संसार को बनाया है? क्या तुम अपनी एक भी सांस को अपनी मर्जी से अंदर या बाहर कर सकते हो? नहीं। जब तुम्हारा अपने खुद के शरीर पर कोई जोर नहीं है, तो तुम दुनिया की परिस्थितियों को अपने हिसाब से कैसे चला सकते हो? चिंता छोड़ो और आज से चिंतन शुरू करो। जो भक्त अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसके हर सुख दुख की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तुम अपनी चिंताओं की भारी गठरी को अपने सिर पर ढोते ढोते अब बहुत थक गए हो। आज इसी पल उस गठरी को उतारकर मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में रख दो। कह दो उनसे कि हे नाथ, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और कल क्या होने वाला है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अब तू मुझे महल में रख या झोपड़ी में, तू मुझे सुख दे या दुख, जो तू करेगा वही मुझे सहर्ष मंजूर है। जिस दिन तुम्हारे भीतर से यह पूर्ण समर्पण का भाव आ गया, जिस दिन तुम अपने अहंकार को मारकर हारकर भगवान के सामने गिर पड़े, उसी पल से तुम्हारे जीवन का असली चमत्कार शुरू हो जाएगा। तुम्हारी सारी चिंताएं वह करुणा सागर खुद अपने कंधों पर ले लेगा। लेकिन एक बात हमेशा अपने हृदय में बांध कर रखना, इस दुनिया के सामने, इन इंसानों के सामने कभी मत रोना। जब तुम लोगों के सामने अपनी तकलीफें बताते हो, अपना दुखड़ा रोते हो, तो लोग सामने से तो झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। कहेंगे कि अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जैसे ही तुम वहां से जाओगे, वे पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। यह संसार बड़ा निर्मोही और स्वार्थी है। यहां लोग गिरते हुए इंसान को सहारा नहीं देते, बल्कि उसे और धक्का मारते हैं। तुम्हारी कमजोरी दूसरों के लिए सिर्फ एक तमाशा बन जाती है। इसलिए अपने इन आंसुओं को बहुत कीमती बनाओ। इन्हें हर किसी ऐरे गैरे के सामने मत बहाओ। अगर रोना ही है, अगर तुम्हारा मन बहुत भारी हो गया है, तो रात को एकांत में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उस सांवरिया के सामने रो। उससे शिकायत कर, उससे लड़, क्योंकि वह तेरा अपना है। उसके सामने बहाया गया तुम्हारा एक एक आंसू वह अपने हृदय में सहेज कर रखता है, और वही आंसू कल तुम्हारे जीवन में मोतियों की बारिश बनकर गिरेंगे। इंसानों के सामने किया गया रुदन तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन भगवान के सामने किया गया रुदन
तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। इस बुरे वक्त में अपना धैर्य कभी मत खोना। जो इंसान धैर्य खो देता है वह हारकर गलत रास्ते पर चला जाता है। कभी भी जीवन में शॉर्टकट मत अपनाना, कभी किसी का बुरा मत सोचना। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो, तुम्हारे साथ जिसने छल किया है, जिसने तुम्हारे खून पसीने के पैसे मारे हैं, जिसने तुम्हें रुलाया है, उसे सजा देने का काम तुम्हारा नहीं है। वह काम उस ऊपर वाले की परम अदालत पर छोड़ दो। वहां देर जरूर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। तुम बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से करते रहो। मजदूरी करते हो तो पूरी मेहनत से करो, व्यापार करते हो तो पूरी ईमानदारी से करो, नौकरी करते हो तो बिना किसी धोखे के करो। बस अपने हर कर्म में भगवान का नाम जोड़ लो। चलते फिरते, उठते बैठते, घर का काम करते, रसोई में खाना बनाते, बस तुम्हारी जीभ पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का अजपा जाप चलता रहे। यह पावन नाम तुम्हारे जीवन की वह संजीवनी बूटी है जो तुम्हारे मृत पड़े भाग्य में भी पल भर में प्राण फूंक देगी। तो अब अपने ये आंसू पोंछ लो। बहुत रो लिए तुम। आज से उदास रहना, शिकायतें करना बंद करो। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहो कि मेरा समय जरूर बदलेगा, क्योंकि मेरा ठाकुर, मेरा बाके बिहारी मेरे साथ है। जब तक तुम खुद पर और भगवान पर विश्वास नहीं करोगे तब तक यह दुनिया तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह सुख, वह शांति, वह बड़ी सफलता जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हें मिलेगी, और उससे कहीं ज्यादा मिलेगी जितना तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। बस अपने मन को दर्पण की तरह साफ रखना, किसी से ईर्ष्या मत करना, और उस परम सत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता हमेशा बनाए रखना। जो रूखा सूखा तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। तुम्हारी यही खुशी, तुम्हारा यह संतोष और तुम्हारी यही सच्ची मुस्कान तुम्हारे बुरे वक्त को इतना शर्मिंदा कर देगी कि एक दिन तुम्हारा यही बुरा वक्त हार मानकर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम्हारे जीवन में साक्षात वृंदावन का आनंद उतर आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।